बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल प्रभारी और मंझे हुए राजनीतिज्ञ कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाभारत में, और बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में जो हुआ, जिस तरह से पासा पलटा, क्या वही डर लग रहा है अब बंगाल में भी? कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत यही कर रही हूं, कल जो हमने तस्वीर देखी है, जिस तरह से नड्डा जी के काफिले पर हमला हुआ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ, उसमें आप खुद घायल हुए, आप उस काफिले का हिस्सा थे, आप खुद घायल हुए हैं। ये हो क्या रहा है बंगाल में? देखिए, पहली बार नहीं हुआ ये हमेशा होता रहता है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, पर कल की जो घटना हुई है वो तो दिल हिला देने वाली थी, बिल्कुल प्राणघातक हमला था। तो मुझे लगता है कि यदि हमें एक दिन पहले अगर सूचना नहीं मिली होती और यदि वहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई होती, तो शायद नड्डा जी के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, वो बहुत ही दुखद होता। पर हमें एक दिन पहले उसकी सूचना मिल गई थी कि वहां के सांसद जो डायमंड हार्बर के हैं, ममता जी के भतीजे हैं, वो उनके दो सहयोगी हैं दाएं बाएं। एक का नाम है शौकत, दूसरे हैं जहांगीर। ये दोनों ने 10,000 लोगों का भोजन बना के रखा है और लोगों को बसों से बुला रहे हैं। जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी से कहा कि पत्र तत्काल गृह सचिव को लिखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखिए कि भाई हमारे पास इस प्रकार की जानकारी मिली है कि वहाँ के 10,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका भोजन बन रहा है। तो वो पत्र भी हमने भिजवा दिया था और साथ में गवर्नर साहब को भी बताया और केंद्र शासन के गृह सचिव को भी एक चिट्ठी लिखती कि भाई इस प्रकार की संभावना वहाँ पर दिख रही है। तो केंद्र सरकार ने तत्काल जो सेंट्रल फोर्स था यहाँ पर, उसके अधिकारी को भेजकर थोड़ी सी व्यवस्था टाइट कर दी और बुलेट प्रूफ गाड़ी की व्यवस्था की, जिसमें नड्डा जी तो बैठ गए। सुबह हमारे प्रदेश के पदाधिकारी ने चीफ सेक्रेटरी से बात की कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, हमारे पास ये जानकारी है। वहां से कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं कि रास्ते भर काफी कार्यकर्ता टीएमसी पे खड़े हुए, झंडे लेकर खड़े हुए हैं, तो वहाँ कोई परेशानी कभी होगी? ना, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, हमने पर्याप्त लगा रखा है जी। सुबह जब हम वहां से निकले होटल से, तो बकायदा पुलिस की एक गाड़ी आई जो पायलट करती हुई हमको लगी। तो हमने सोचा ठीक है, बंगाल पुलिस की गाड़ी है, पायलट करते ले जा रही तो सब सुरक्षा ही होगा। कार्यकर्ता कुछ हमारे आगे मोटरसाइकिल से पायलट कर रहे थे नड्डा जी को, कम से वो आधा किलोमीटर दूर से 50-60 मोटरसाइकिल थी उनके साथ में। जब वो जैसे ही वहां पर घुसे डायमंड हार्बर के गांव में, तो पहले तो मोटरसाइकिल वालों की पिटाई, मोटरसाइकिल वालों को गाड़ियां गिरा दी, उनको खूब मारा। उसमें से कम से कम 20 कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज हो गए। अभी 40-50 मोटरसाइकिल नहीं है, कहाँ गई पता नहीं, वहां से भाग कर आए लोग। जब तक हम पहुंचे, जैसे हम पहुंचे तो हम पे इतने बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हुई। यदि हमारी सुरक्षा कर्मी नहीं होते सेंट्रल फोर्स के, तो पता नहीं हम आपसे भी बात करने लायक रहते कि नहीं रहते। पर इतना जबरदस्त, इतने ऐसे बड़े बड़े पत्थर आए कि एक सेकंड के लिए तो हम घबरा भी गए था। हमें ऐसा लगा कि पता नहीं हम अपने देश में है कि कहाँ पर हैं। पुलिस भी खड़ी हुई है, गुंडे भी खड़े हुए और इतना बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उसमें टकरा के पत्थर निकल गया, बाकी हमारी गाड़ी पूरी फूट गई और काफी हमारे सुरक्षा कर्मियों ने हमको बचाया, एक्सटेंशन लगे और निकाल कर ले गए वहां से। मेरा ड्राइवर को चोट आई, सुरक्षा कर्मियों को चोट आई है, हमारे वरिष्ठ नेता मुकुंदा के हाथ में उंगली फ्रैक्चर हो गई, बाकी भी काफी लोगों को चोटें आई है। पर ऐसा भयानक से हमने नहीं देखा, हमेशा होती रहती है, छोटे मोटे पत्थर होते रहते हैं। मैं कैलाश जी इसी बात पर आ रही थी, वो डरावना था कि ये छोटे मोटे पथराव या फिर राजनीतिक हत्याएं भी पश्चिम बंगाल देखता आया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला, क्योंकि पहले से जानकारी होती है, ये पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा दे, वहां पर पत्थरबाजी होना, और अब तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी एमएचए ने समन किया है, उन्हें बुलाया है, वो भी 14 तारीख को नहीं पहुंच रहे हैं। ये बंगाल क्या अलग ही मूल्यों के तहत चल रहा है? क्या पूरे देश में एक राज्य ऐसा, कैलाश जी, जहां पर पुलिस भी एक तरह से गुंडा तंत्र के तरह काम कर रही? देखिए, दुर्भाग्य यही है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी का रवैया है, प्रधानमंत्री जी को बाहर का कहते हैं, गृह मंत्री जी को बाहर का कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बोले बाहर के लोग हैं। अरे देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के
जो स्थापना भारतीय जनसंघ के समय हुई थी और उसके संस्थापक अध्यक्ष थे जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल के ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी शुरुआत जनसंघ से हुई, जिसके पहले अध्यक्ष बंगाल के थे, आप उसको बाहर की पार्टी कैसे कह सकती हैं? आप प्रधानमंत्री जी को बाहर की कैसे कह सकती हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि वो न संघीय ढांचे का सम्मान करती है, न भारत के संविधान का सम्मान करती है, न न्यायपालिका का सम्मान करती है। मतलब जो ममता जी कहे वही सही, इसके अलावा वहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। एक अराजक प्रदेश हो गया है दुर्भाग्य से। बहुत बड़ा डर बंगाल में सता रहा है ममता दीदी को कि कहीं उसी तरह से बीजेपी की एक तरह से परचम कहीं पश्चिम बंगाल में ना लहरा दे। वही डर एक आपको लग रहा है ममता बनर्जी को। मैं तेजस्वी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल। देखिए, मैं ये बात बहुत साफ कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद से ममता जी में घबराहट आई, हमारे कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमने भी अपना संगठन का विस्तार किया। आज मैं कह सकता हूँ दावे से कि 88,000 पोलिंग बूथ है वहां पर, 65,000 पोलिंग बूथ में हमारे कार्यकर्ता खड़े हो गए वहां। अब कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उसके कारण हम जब कोई सभा रखते हैं तो बड़ी भीड़ होती है। और ममता जी मुख्यमंत्री होने के साथ कोई कार्यक्रम करती है, सारा प्रशासन लग जाता तो भी लोग नहीं आते। उसका कारण है कि सरकार के प्रति गुस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल भेजा, वो नहीं पहुंचा, तो वो नारे लगते हैं चाल चोर सरकार और नहीं दरकार। प्रधानमंत्री जी ने जब तूफान आया 1,000 करोड़ रुपए एक बार, 1,200 करोड़ रुपए एक बार, 2,200 करोड़ रुपया भेजा। जिनके मकान टूटे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पैसे मिल जाए, नहीं मिले तो वो लोग कहते हैं कि त्रिपाल चोर सरकार और नहीं दरकार। तो वहां पर एक सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। हमारे कार्यक्रम होते हैं, भारी भीड़ आती है। ममता जी के शासकीय कार्यक्रम में पूरी सरकार लग जाती तो भी उसकी भीड़ नहीं होती है। तो एक जमीन खिसकती हुई उनको नजर आ रही है, एक फ्रस्ट्रेशन में है वो। देखिए, मुझे घटना कल की हुई जी, उसके बाद ममता जी का बयान इतना गैर जवाबदार था कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान दे, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। बंगाल के संस्कार ये नहीं है, बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं है। बंगाल बहुत समृद्ध संस्कृति वाला प्रदेश है। यहाँ की भाषा, यहाँ का साहित्य बहुत समृद्ध है। और वहाँ के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, मैं कह नहीं सकता। इतने खराब शब्द उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोले, इससे पूरे बंगाल की बदनामी सारे देश और दुनिया के अंदर हुई। मैं डेमोक्रेसी पे विश्वास रखता हूँ, मैं प्रजातंत्र पे विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं बदले की बात नहीं करता, बल्कि प्रजातंत्र में जनता जरूर जवाब देती है। मुझे विश्वास है कि ममता जी के इस बयान से जो बंगाल की बदनामी हुई है, उसका जवाब बंगाल की जनता निश्चित रूप से देगी। जी, मैं कैलाश जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि आप पर तो व्यक्तिगत रूप से आप उस काफिले का हिस्सा थे, आप पर भी हमला हुआ, आपको चोट भी आई। तेजस्वी, ये लोकतंत्र पर हमला, इसे जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, वहां के गवर्नर, वहां के राज्यपाल खुद कह रहे हैं ये लोकतंत्र पर हमला है। ममता बनर्जी किसी की नहीं सुनती हैं। देखिए, बंगाल में आज से नहीं, पिछले 2.5 साल से 100 से अधिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्या चल रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की कॉन्वॉय पर ऐसे हमला हो सकता है, आप समझ सकता है कि कानूनी सुव्यवस्था कैसे पूरा डिटोरिएट हो चुका है और लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति क्या है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ दिस। And in the last so many years, we have absolutely law and order situation has collapsed. Syndicate Raj and cut money सरकार चल रही है और हर जिले में विलेज लेवल से लेकर पंचायत लेवल से लेकर पार्लियामेंट सदस्य तक हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है, उन व्यक्ति पर ऐसे जानलेवा हमला हर दिन का विषय हो रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। एंड इफ द होम मिनिस्टर, if the country's biggest political party's national president's convoy is not safe, then you can assume what is the ground reality for armed karyakartas of the Bharatiya Janata Party in West Bengal. ये आपने, ये जो तेजस्वी कह रहे हैं कैलाश जी, वहां पर
काडर को डराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर यही राज चलता है, यहां पर यही चलेगा, यही तंत्र चलेगा, गुंडा तंत्र। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, मतलब मुकुल राय जी हमारी पार्टी में अभी आने के बाद आपको पता है उनके ऊपर 50 केस लग गए। जो टीएमसी का विरोध करेगा, भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, उसके ऊपर इतने केस लगा देंगे कि वो बेचारा कोर्ट के चक्कर लगाता रहे। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे 302 के मुकदमे, 307 के मुकदमे, कम से कम 1500 कार्यकर्ता हमारे निर्दोष जेल के अंदर बंद है जी। ये जो सरकार सत्ता का दुरुपयोग, ये तो इसका उदाहरण बंगाल ही है। सिर्फ मैं सारे देश में घुमाऊं पर मैंने बंगाल शरीफ की कानूनी व्यवस्था, बंगाल शरीफ की पुलिस और बंगाल शरीफ का प्रशासन कहीं पर भी नहीं देखा। जी कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन आपने जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री उस पर गौर करेंगी। मैं नहीं जानती आपको कितनी उम्मीद है, लेकिन लोगों के सामने सब कुछ है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी आपका।